एक समय की बात है, एक जंगल में टूनी चिड़िया जंगल में चूड़ियां बेचा करती थी और वो जंगल में चूड़ियां लेके जाती और जंगल में चूड़ियां बेचकर आवाज लगाती थी, चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां, अच्छी चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो। तभी वहाँ काली कौवी आ जाती है और कहती है, टूनी चिड़िया, तुम ये चूड़ियां बेचकर कभी तरक्की नहीं कर सकती, मेरी मानो तो कोई और काम कर लो। काली कौवी, मैं मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करती हूँ और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस ईमानदारी से अपना काम करना ही चाहिए। टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया खुद को बारिश से छिपाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बाप रे, इतनी तेज बारिश हो रही है, ना जाने कब ये बारिश रुकेगी और मैं कब अपने घर जाऊंगी, मैं कैसे जाऊंगी अपने घर। चिड़िया ऐसे ही सोच ही रही थी, तभी इसी पेड़ से एक सूखी डाल टूटकर चिड़िया की चूड़ियां पर गिर जाती है और चिड़िया की सारी चूड़ियां टूट जाती है। हे भगवान, मेरी तो सारी चूड़ियां टूट गई, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे कमाऊं। शाम हो जाती है और बारिश रुक जाती है। टूनी चिड़िया उदास होकर अपने घर चली जाती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और टूनी चिड़िया उदास होकर सो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही हरियर तोता चिड़िया के पास आता है और चिड़िया उदास बैठी होती है। टूनी चिड़िया, बड़ा अफसोस हुआ, सुना है तुम्हारी सारी चूड़ियां टूट गई। हाँ तोते भैया, मैं सोच रही अब मैं कोई दूसरा काम शुरू करूँ। टूनी, मेरी बात मानो तो किसी के घर काम कर लो, 2 टाइम का खाना तो मिलेगा। नहीं तोते भैया, मैं जब भी करूँगी अपना काम करूँगी। टूनी चिड़िया नदी के किनारे चली जाती है और उसे वहाँ पर काली कौवी मिल जाती है। काली कौवी टूनी चिड़िया को देखते ही जल्दी से उसका मजाक उड़ाने आ जाती है। टूट गई तेरी चूड़ियाँ, अब क्या करोगी टूनी चिड़िया। काली कौवी, मैंने सोचा है कल से मैं जंगल में बर्फ के गोले बेचा करूँगी। हाँ हाँ, बेचारी चिड़िया जैसे ही छोटी वैसे ही छोटे छोटे काम सोचती है। चुप करके मेरे घर में साफ सफाई का काम कर लो, 2 वक्त का खाना दिया करूँगी। गौरी, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कामयाब होना है, मैं कुछ अपना ही काम करूँगी। टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और फिर देखते ही देखते रात हो जाती है। टूनी चिड़िया बर्फ बेचने के बारे में सोचा करती है और फिर सो जाती है। अगले दिन सुबह हो जाती है। टूनी चिड़िया बर्फ का ठेला लेकर दूसरे जंगल बर्फ का गोला बेचने चली जाती है। ये चिड़िया बर्फ का गोला बेचना शुरू कर देती है। गोले ले लो, गोले, रंग बिरंगे गोले। तभी वहाँ तोता और तोती आते हैं। टूनी चिड़िया, एक गोले मुझे और एक गोले मेरी पत्नी को लगा दो जल्दी से। टूनी चिड़िया दोनों को एक एक गोले दे देती है। वाह टूनी चिड़िया, तुम्हारे गोले तो बहुत स्वादिष्ट हैं। और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। ये काम ठीक है, मुझे इस काम से ज्यादा फायदा होगा। लेकिन चिड़िया बेचारी ये नहीं जानती थी उसकी परीक्षा अभी बाकी है। वह बारिश देखकर परेशान हो जाती है और चूड़ी के बारे में सोचने लगती है। मैं जो भी काम करती हूँ नुकसान हो जाता है, मैं मेहनत करती रहूंगी, जब तक मैं कामयाब नहीं होती तब तक मैं मेहनत करती ही रहूंगी। दूसरे दिन काली कौवी टूनी चिड़िया के घर आती है। वह टूनी चिड़िया के नुकसान से बहुत खुश होती है और उसके पास चली आती है। टूनी चिड़िया, बर्फ के गोले बेचकर तुम तो अमीर बन गई होगी। हाँ हाँ हाँ, बारिश के पानी में बह गए तुम्हारे बर्फ, लो बन जाओ कामयाब। काली कौवी, उड़ा लो मेरा मजाक, जो भी हो मैं तुम्हारे घर या किसी के घर भी साफ सफाई का काम नहीं करूंगी, मैं मेहनत करती रहूंगी, एक ना एक दिन जरूर तरक्की करूंगी। दूसरे दिन टूनी चिड़िया जंगल के बीचों बीच समोसे की दुकान लगाती है और उसे बेचना शुरू कर देती है। चिड़िया का समोसा पक्षियों को बहुत पसंद आने लगता है क्योंकि चिड़िया ने समोसा शुद्ध देसी घी का बनाया था। कुछ दिन बाद चिड़िया का काम अच्छे से चलने लगता है और उसके पास कुछ पैसे हो जाते हैं। वह खुशी खुशी अपनी दुकान में काम करने लगती है। टूनी चिड़िया तोते को अपने समोसे की दुकान पर काम पर रख लेती है। तोते, अगर तुमने मेहनत और ईमानदारी से काम किया
तो मैं तुझे बराबर का हिस्सा दूंगी, जिससे तुझे मेरे दुकान की अच्छे से देखभाल करनी होगी। मैं तुझे ज्यादा पैसे दूंगी। धीरे धीरे टूनी चिड़िया का काम बढ़ता गया। अब चिड़िया समोसे के साथ साथ ढाबा बना लिया था, जिसमें टूनी चिड़िया तरह तरह के खाने बनाकर बेचने लगती है। दूर दूर से पक्षी उसके ढाबे पर आने लगते हैं। टूनी चिड़िया, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आया हूँ। सुना है तुम्हारे ढाबे के छोले बहुत स्वादिष्ट हैं। चील जी, मैं हर खाने शुद्ध देसी घी के बनाती हूँ। बस यही वजह है कि मेरे खाने अच्छे लगते हैं। एक दिन चिड़िया के ढाबे पे एक चिड़ा आता है। चिड़िया जी, एक प्लेट चना और छोला लगा देना। टूनी चिड़िया चिड़ा को चना और छोला परोस देती है और वह बड़े मजे से चटकारे ले लेकर खाने लगता है। वाह टूनी चिड़िया, तुम्हारे खाने तो बहुत स्वादिष्ट हैं। मुझे तो बहुत पसंद आए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चिड़ा और चिड़िया की शादी हो जाती है। अगले दिन चिड़ा और चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ गौरी कौवी आ जाती है। टूनी चिड़िया, सुना है तुमने शादी कर ली और अपना पक्का घर भी बनवा रही हो। किसी से उधार लिया है क्या पैसे? काली कौवी, मैं बोली थी ना, मैं कामयाब पंछी बनूंगी। मेरा खुद का ढाबा दिन रात चलने लगा है। अब मैं और मेरे पति दोनों मिलकर उस ढाबे को चलाते हैं। अब मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे पास एक नहीं दो पंछी काम करते हैं और थोड़े दिन बाद मैं सागर वाले जंगल में भी अपना ढाबा खोल लूंगी। ये सुनकर काली कौवी तो बिल्कुल जल जाती है और काय काय करती वहाँ से चली जाती है। चिड़िया और चिड़ा का अपना खुद का नया घर भी बन जाता है। चिड़ा और चिड़िया अपने नए घर की तरफ चल पड़ते हैं। शादी के कुछ महीने बाद टूनी चिड़िया एक अंडा देती है। चिड़ा और चिड़िया दोनों बहुत खुश होते हैं और अंडे से बच्चा बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। प्रिया जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि जंगल के सभी पंछियों को अपने ढाबे पे दावत दूँ। हाँ चिड़ा जी, आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं भी चाहती हूँ सभी पक्षियों को अपने ढाबे पे दावत दूँ। अगले दिन चिड़िया और चिड़ा जंगल के सभी पक्षियों को अपने ढाबे पे दावत देता है और सभी पक्षियों को अच्छे से भोजन परोसता है। वहाँ पर काली कौवी भी आई होती है। वह यह सब देखकर बहुत जलती है। अगले दिन चिड़ा और चिड़िया अपने ढाबे पे बैठे होते हैं, तभी वहाँ पर काली कौवी आती है। टूनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। कल मैं तुम्हारे दावत से जाने के बाद गई, मेरा घर पूरा जल चुका था। कभी किसी का खुशी देखकर जलन नहीं करनी चाहिए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी खुशी से बहुत जला है। मैंने तुझे माफ किया काली कौवी। मेरे दिल में कभी तुम्हारे लिए कोई नफरत नहीं थी। मैं तुमसे हमेशा ही कहती थी, मैं एक न एक दिन जरूर कामयाब बनूंगी और मेहनत करती रहूंगी। चिड़ा और चिड़िया दोनों अपने घर चले जाते हैं। चिड़ा और चिड़िया जैसे ही अपने घर आते हैं, वह देखते हैं उनके घोंसले में एक प्यारा सा बच्चा बैठा होता है जो उनके अंडे से बाहर आता है। दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस तरह चिड़िया और चिड़ा दोनों बहुत खुश होते हैं और उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है। चिड़िया की मेहनत भी रंग लाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, सही ही कहा गया है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोग वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।